नमस्कार, मैं BS मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बनवास ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने आपकी पुस्तक है आधुनिक हिंदी कविता, इसमें प्रथम पाठ है मिथिलेशरण गुप्त की कुछ रचनाएँ हैं। उसमें से एक रचना थी विधृता, जिसकी कुछ पंक्तियों पर हमने आपसे चर्चा की थी। बहरहाल हम आपसे इस विषय पर बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो पुस्तक है लगभग 60 अंक का मैटर इस पुस्तक में से आएगा और इसमें 10 कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, तो इनको हमको बखूबी पढ़ना है। व्याख्या के अंश हैं, तो व्याख्या के लिहाज से जब हम पढ़ लेंगे तो इसमें से प्रश्नोत्तर भी निकलते चले जाएंगे। लेकिन आवश्यक है कि हम उस कविता के मूल भाव को समझें, उस कविता के माध्यम से क्या कवि संदेश क्या देना चाहता है उस विषय को समझें और उस कवि की भाषा शैली क्या है, क्योंकि एक बड़ा प्रश्न 20 नंबर का कवि के कविता के काव्य सौष्ठव से संबंधित हो सकता है। तो इस लिहाज से हम व्याख्याओं को बेहतर तरीके से समझें। आइए इस कड़ी में, जैसा कि पूर्व प्रसंग में हमने आपसे बात की थी कि विधृता और उसके पति में संवाद होता है। क्योंकि उसके पति विधृता पर विश्वास प्रकट करते हैं, वह अपनी सखियों के साथ में वनगमन में जाती है कृष्ण बलराम को भोज्य सामग्री देने के लिए, लेकिन उससे उनके पति आग बबूला हो जाते हैं और इससे वो बहुत आहत होती हैं क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री थी। लेकिन वह अपनी हक की, अपने स्वाभिमान की बात कहती है और उसी प्रसंग में आगे कहती है कि मैं मर चुकी किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी हूँ, तुमसे दो बातें कहने को क्षण भर यहाँ खड़ी हूँ। देखिएगा, एक शब्द आया है मरना और दूसरी तरफ वह कह रही है कि मैं ठंडी नहीं पड़ी हूँ। विरोधाभास है। मरने पर देह ठंडी हो जाती है लेकिन ठंडी यहाँ पर नहीं हो रही है। तो दरअसल सच्चाई यह है, मरने से आशय यह है कि उसने विश्वास खो दिया है पति की नज़रों में। तो जब विश्वास ही खो गया तो वह जीते जी मर चुकी है, वह ऐसा मानती है, क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री है और उससे उम्मीद नहीं थी कि उसका पति इस तरह से उस पर शक करेगा। तो इससे वह दुखी होती है, आहत होती है और इसलिए वो कहती है कि मैं मर चुकी किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी हूँ, तुमसे दो बातें कहने को क्षण भर यहाँ खड़ी हूँ। मैं अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने पतिव्रत धर्म के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ और आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या कहती है? हम तुम पति पत्नी थे दोनों, पतिदेव सुनिए, हम तुम पति पत्नी थे दोनों, दीक्षित इस अध्वर में, पर मेरा पत्नीत्व मिटाया किसने यह पल भर में। एक शब्द आया है अध्वर, दीक्षित, पत्नीत्व। देखिएगा, वह कहती है कि जो व्यवहार रूपी जो यज्ञ हुआ था, जिसमें समाज के सम्मुख अग्नि को साक्षी रख के 7 फेरे जो खाए थे, एक दूसरे पर विश्वास रखने, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करने, जीवन भर एक दूसरे का साथ देने की जो कस्में खाई थी, उस ज्ञान की जो दीक्षा हमने ग्रहण की थी, उसमें हम दोनों दीक्षित हुए थे। तो फिर ये पत्नीत्व को मिटाने का काम मैंने नहीं, आपने किया है स्वामी, इसलिए इसके जिम्मेदार आप हैं। वह कहती है कि किसने यह पल भर में, पर मेरा पत्नीत्व मिटाया किसने यह पल भर में, पल भर में ही मेरा पत्नीत्व, जिसकी साधना बड़ी लंबी होती है, जिसकी डोर विश्वास से बंधी होती है, उसे आपने पल भर में तोड़ दिया। आगे कहती है कि मुट्ठी भर भी जो न दे सके दासी थी मैं, आहा यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा, मेरा सब कुछ सहारे, तुम्हारा तो केवल यज्ञ ही भंग हुआ है, मेरा तो सब कुछ ही समाप्त हो गया है। क्या गृहिणी होने के नाते, स्त्री होने के नाते, अर्धांगिनी होने के नाते मुझे यज्ञादि करने का हक नहीं है? क्या मुझे यज्ञादि में भोज्य सामग्री देने का हक नहीं है? यदि नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि मैं केवल दासी हूँ। गुप्त जी विधृता के माध्यम से भारतीय नारी के स्वाभिमान को अभिव्यक्त करवा रहे हैं, मुखरित करवा रहे हैं और इसमें वह बराबर की हकदार है, वह समस्त ग्रस्त के कार्यों में बराबर की हकदार है। और आगे बड़ा कटाक्ष आगे की पंक्तियों में है जहाँ हम पढ़ेंगे। आगे कहती है कि वह गुण किसने तोड़ा जिसमें यह जोड़ा जकड़ा था। जोड़ा विधृता और उसके पति, यानी पति और पत्नी दोनों का जोड़ा जकड़ा हुआ था। किस गुण से? गुण यानी रस्सी भी होता है, डोर, विश्वास की डोर से ये जो जोड़ा जकड़ा हुआ था
इसको किसने तोड़ा है, जरा विचार कीजिए। आगे कहती है नर यानी पुरुष झकझोर डालने को ही क्या, कहती है कि नर झकझोर डालने को ही क्या यह कर पकड़ा था। हे पुरुष, वो संपूर्ण पुरुष समाज से, पूरी पुरुष जाति से सवाल करती है कि आपने जो मेरा पानी ग्रहण किया था, आपने जो मेरा कर यानी हाथ, मेरा जो पानी ग्रहण किया था, मेरा जो हाथ जकड़ा था, क्या झकझोर डालने के लिए ही ग्रहण किया था। ऐसी उम्मीद स्वामी आपसे नहीं थी, लेकिन आपने तो न केवल मेरे मन को, न केवल मेरे तन को, बल्कि मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। आगे कहती है कि कामुक चाटुकारिता ही थी, क्या वह गिरा तुम्हारी, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। आज मैं समझ पाई हूँ, आज मुझे एहसास हो गया है कि विवाह से पूर्व की जो मीठी मीठी तुम्हारी बातें थी, उनमें वासना की बू थी। वह केवल कामुक चाटुकारिता थी, उसमें शुद्ध सात्विक प्रेम नहीं था। इसीलिए आज इस तरह का कृत्य, इस तरह का निंदनीय आचरण, इस तरह का कठोर व्यवहार आप मेरे साथ कर रहे हो। वह गिरा यानी होता है वाणी, गिरा यानी वचन, तुम्हारे वो जो वचन थे, वो जो मीठी मीठी बातें थी, वह केवल और केवल कामुक चाटुकारिता थी। वह तुम्हारा केवल और केवल पाखंड था, वास्तव में आपको मुझसे प्रेम नहीं था। आगे कहती है एक नहीं दो दो मात्राएं हैं नर से भारी नारी। ठीक है, नर में एक मात्रा है ना, लघु लघु हम गिनते हैं इनका, और जो नारी है इसमें दो मात्रा हैं। दो आपने छंद पढ़े हैं ना प्रथम वर्ष में, तो नारी की दो मात्रा लगेंगी। तो यदि शाब्दिक दृष्टि से देखा, मात्रात्मक दृष्टि से देखें, तो भी नारी पुरुष से भारी है, नर से भारी है। भला आपने ये सब क्या किया, आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। स्त्री सदा से ही महान है। और दूसरा जो ढकोसला है पुरुष समाज का, वो एक तरफ कहता है आहा यत्र नारस्तु, वाक्य की पूर्ण सत्यता पाकर क्यों न रमेंगे अमर तुम्हारे इस अध्वर में आकर, कटाक्ष करती है। दो भाव निकलते हैं। कहती है कि आपके जो शास्त्र हैं वो कहते हैं कि यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। तो आप इस तरह की जो पूजा कर रहे हैं, इससे तो निश्चित रूप से ही आपके यज्ञ में, आपके घर में अवश्य ही देवता रमण करेंगे। कटाक्ष है, व्यंग है, और यही इस कविता का सौंदर्य है ना। यदि आप अब देखिएगा, व्याख्या जब करते हैं तो इतनी समझ हमको होनी चाहिए। यदि हम केवल उसका अनुवाद कर दें, केवल उसका अर्थ लिख दें, तो व्याख्या का अर्थ ये नहीं होता। इसमें देखिएगा, भाव समझो, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ उसको। आहा यत्र नारस्तो, वाक्य की पूर्ण सत्यता पाकर क्यों न रमेंगे अमर तुम्हारे इस अध्वर में आकर, प्रश्न करती है। तो क्या इसका अर्थ हम केवल यही लें कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, इस वाक्य की सत्यता से पहले विशेषण लगाया, पूर्ण सत्यता पाकर देवता क्यों नहीं आपके यहाँ रहेंगे। तो भाव यह नहीं है, भाव यह है, इसमें व्यंग है, कटाक्ष है कि एक तरफ तुम्हारे शास्त्रों में इस तरह की वचन हैं, इस तरह की बातें हैं, लेकिन इसकी पूर्ण सत्यता क्या है कि केवल कहने की बातें हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, यहाँ पर नारियों की पूजा कहाँ होती है। यहाँ तो इतना सा भी हक नहीं है कि वह स्वेच्छा से यज्ञ आदि कर्म में कुछ भोज्य सामग्री दान कर सके, या इतना सा भी हक नहीं है, तो आगे की क्या बात की जाए। तो यदि इस वाक्य की पूर्ण सत्यता देवताओं को प्राप्त हो जाएगी, तो निश्चित रूप से तुम्हारे यहाँ अर्थात कभी भी तुम्हारी धरा पर, कभी भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे यज्ञ आदि में देवता नहीं आ सकते, क्योंकि तुम कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। तुम्हारी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हा अबला आ, अरी अनादर, अविश्वास की मारी, मर तो सकती है अभाग्नि, कर न सके कुछ नारी। पूरी स्त्री जाति की व्यवस्था गुप्त जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से प्रकट की है कि वह एक तरफ अबला उसे कहा गया, उस पर अविश्वास प्रकट किया गया, और उस पे
ये सब उसका अनादर किया गया और ये सब होने के बावजूद भी वह बेचारी मर सकती है, वह अभाग्नि है, वह मर सकती है, लेकिन वह कुछ भी कर नहीं सकती। ये पुरुष समाज, ये पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की दशा को स्पष्ट किया है गुप्त जी ने विधिरता के माध्यम से। जब इसकी व्याख्या करते हैं, मान लीजिए ये पंक्तियाँ आती हैं, इसकी आप व्याख्या करते हैं, संदर्भ प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, फिर विशेष में ये दे सकते हैं कि इन शब्दों के माध्यम से गुप्त जी ने न केवल विधिरता बल्कि संपूर्ण नारी जाति की दशा और दिशा को स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह से इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को अबला कहा जाता है, उस पर अविश्वास प्रकट किया जाता है और वह अभाग्नि बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती है, उसे घुट घुट कर मरने को विवश कर दिया जाता है। स्वेच्छा से वह कुछ भी नहीं कर सकती है, उसकी स्थिति बिल्कुल बदतर है, पशु से भी बदतर स्थिति भारतीय नारी की रही है और इसी पर वह सवाल खड़ा करती है। आगे शायद इन पंक्तियों में आगे भी कुछ इस तरह के भाव गुप्त जी ने प्रकट किए हैं और चूँकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये काव्य पंक्तियाँ आपको स्पष्ट हो गई होंगी। भाव को समझना है, शब्द कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सरल सहज शब्दावली है गुप्त जी की, तत्सम शब्द हैं और एक बिंब, एक चित्रात्मकता नज़र आती है जब हम भाव से कविता को पढ़ेंगे, क्योंकि कविता बुद्धि का विषय नहीं है, ज़्यादा भाव का विषय है और भाव ग्रहण करके ही हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो आगे का जो वीडियो व्याख्यान हुआ उसमें से आगे की जो कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होंगी उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।